भगवान श्री कृष्ण को खुद आना पड़ा रक्षाबंधन पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जब मन भटकता है, आत्मा प्यास से तड़पती है, तब भक्ति ही वह दीपक है जो अंधेरों को मिटा देती है। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, जहां हर कथा में है श्रद्धा, हर शब्द में है संस्कार और हर पल में है ईश्वर की महिमा। तो आइए आरंभ करें इस दिव्यता की यात्रा। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर एक ऐसी अद्भुत कथा जो भक्ति, प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अनदेखे रिश्ते की मिसाल है जहां एक भक्त की पुकार स्वयं भगवान को भाई बना देती है। आइए सुनते हैं, जब भगवान कृष्ण स्वयं भाई बनकर आए रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने के लिए। तो किसी नगर में एक साहूकार अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ निवास करता था। उसकी छोटी बहू एक सीधी सादी, विनम्र और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन का महीना चल रहा था, रक्षाबंधन निकट था। घर की बड़ी बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी में व्यस्त थी। चूड़ियां, मिठाइयां, राखियां और चेहरे पे बहुत उत्साह और उल्लास था रक्षाबंधन पर अपने घर पे जाने का। छोटी बहू ने मुस्कुराते हुए पूछा, दीदी इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? बड़ी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मायके जा रही हैं राखी बांधने। तुझे क्या समझ, रक्षाबंधन का क्या मूड होता है? तेरा तो कोई भाई ही नहीं है। उनकी बात जैसे तीर बनकर छोटी बहू के दिल को चीर गई। रात को वह अकेले कमरे में बैठकर रो पड़ी। हे कान्हा, सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, काश मेरा भी कोई भाई होता। यह कहते हुए उसने अपने आंसुओं से भीगी हुई राखी श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में रख दी। अगले दिन अचानक एक अनजान व्यक्ति साहूकार के द्वार पर आता है। वह कहता है कि मैं आपकी छोटी बहू के दूर का रिश्तेदार हूँ और अपनी बहन को रक्षाबंधन पर मायके ले जाने के लिए आया हूँ। पूरा परिवार बहुत ही हैरान था, क्योंकि आज से पहले छोटी बहू को लेने के लिए उसका भाई नहीं आया था कभी भी। साहूकार सहमति दे देता है उनको जाने के लिए, पर छोटी बहू का पति थोड़ा संशय में था, क्योंकि उसकी पत्नी ने कभी भी नहीं बताया कि उसका कोई भाई भी है। फिर भी वह अपनी पत्नी को भेजने को राजी हो गया। फिर छोटी बहू अपने भाई के साथ मायके के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने पूछा, भैया आप अब तक कहाँ थे? वह मुस्कुराकर कहता है, बहना मैं 7 समुंदर पार कमाने के लिए गया हुआ था, पर तेरी राखी की पुकार सुनकर लौट आया हूँ। वे एक सुंदर महल जैसे घर पहुँचते हैं, जहाँ पर उसकी भाभी ने उसका बहुत ही भव्य स्वागत किया, आरती और प्रेम के साथ। छोटी बहू को पहली बार ऐसा अपनापन महसूस होता है। रक्षाबंधन के दिन बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और भाई ने अपनी बहन की रक्षा का वादा किया। कुछ दिन बाद उसका पति उसे लेने आता है। महल, शानो शौकत सब देखकर वह चकित रह जाता है। जब लौटने लगे तो वह बहाना बनाकर कहता है, मैं अपना कुर्ता भूल गया हूँ, ले आता हूँ। जैसे ही वह वापस लौटता है, महल की जगह अब वहां केवल एक पीपल का पेड़ था और उसका कुर्ता उस पेड़ पर टंगा हुआ। वह क्रोधित हो जाता है। घर लौटते ही पत्नी से पूछने लगता है, सच सच बता वह कौन था? और आवेश में आकर उसे मारने तक लग जाता है। अभी एक दिव्य प्रकाश फैलता है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, यह कोई साधारण रक्षाबंधन नहीं था, यह तो उस भक्त की पुकार थी जो मुझे हर साल राखी बांधती थी, इसलिए मैं स्वयं उसका भाई बनकर आया था। भगवान के वचन सुनते ही पति और पत्नी दोनों भाव विभोर हो जाते हैं और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। तो रक्षाबंधन केवल खून के रिश्ते का पर्व नहीं है, यह उस आत्मीय प्रेम और श्रद्धा का त्योहार है जहां एक सच्चा भाव भगवान को भी भाई बना सकता है। धन्य है आप जो अंत तक इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ रहे। हर कथा, हर मंत्र, हर भाव आपके जीवन को शुभता और शांति प्रदान करे। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपनों तक यह पुण्य पहुंचाए। बेल आइकन दबाकर हर दिव्य कथा की झलक सबसे पहले पाइए। अंत में बस यही कहेंगे, ईश्वर आपके जीवन में प्रेम, आस्था और प्रकाश की वर्षा करे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता रानी।